हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में। यानी कि अगर आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए करनी है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, तो इस वीडियो में आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आपका कोर्स की डिटेल्स क्या है, एंट्रेंस एग्जाम आपको किस तरह से देना है, आपके फॉर्म वगैरह कब तक रिलीज होंगे, जेएनयू में सीट्स वगैरह कितनी है, कौन कौन से कोर्स यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आपको पता है, जेएनयू में आप किसी भी मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है वो होता है आपका CUET PG। और इसलिए आपको जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है इसमें भी अगर आपको एडमिशन लेना है एमए करने के लिए, तो आपको CUET PG का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब देखो, जो CUET PG में आपका जो पेपर कोड होगा वो होगा PGQP42। और ये जो सेम पेपर कोड है ये कुछ और जो मास्टर्स के कोर्स होते हैं उनके लिए भी एलिजिबल होता है। जैसे आपको एमए इन पॉलिटिकल साइंस करनी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरियाज स्टडीज़, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो आपका पेपर कोड है वो सेम रहेगा, यानी कि PGQP42। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पेपर कोड का एग्ज़ाम देते हैं, इस पेपर कोड को देते हैं, तो आप इन सभी कोर्सेज में एमए करने के लिए या इन सभी सब्जेक्ट्स में एमए करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। अब जो जेएनयू है, जेएनयू में ये जो तीन सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़ और इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़, इन तीनों कोर्सेज से मास्टर्स जो है या एमए करवाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PGQP42 कोड आपको मिलेगा पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़ में भी। और ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ पेपर पैटर्न के ऊपर हम आगे बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सिंपल सा, आप ग्रेजुएट होना चाहिए और आपका जो एजुकेशन वो 10+2+3 पैटर्न में होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स आपको होने चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 10% रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST या फिर PWD कैटेगरी से हैं तो आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये सेम पेपर कोड आपको मिलेगा इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ में भी, और सेम पेपर कोड आपको मिलेगा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर भी। अब आगे डिटेल के बारे में बात करने के पहले मैं ये बता दूं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से मास्टर्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर CUET PG का एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन जो है इसी चैनल पर आपको करवाई जाएगी। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको इस तरह का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस लेक्चर फॉर CUET PG 2023। इसमें बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड ऑलरेडी कर दिए गए हैं, बाकी और अपलोड किए जाएंगे धीरे धीरे। तो अगर आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल पर जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। बाकी सिलेबस वगैरह किस तरह से टैकल करना है वो सारी चीज़ें आपको इन वीडियोस में बताई जाएगी। अब देखो, जो आपका PGQP42 पेपर कोड है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए भी है, पॉलिटिक्स के लिए भी और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी है। और जो आपका ये जो PGQP42 पेपर कोड है, इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। जिसमें पार्ट ए जो होता है आपका जनरल इस पार्ट होता है, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं। और इसके अंदर आपको लीगल कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स एंड कंप्राइजिंग, ये सब जो है आपको 25 मार्क्स का आता है। और जो डोमेन नॉलेज है, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन होंगे, वो 75 मार्क्स के होंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जेएनयू में एडमिशन के लिए आपका जो पार्ट 1 में आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं ये मैटर नहीं करता। इसके मार्क्स आपके कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, आपके सिर्फ और सिर्फ जो पार्ट बी में जो 75 क्वेश्चन हैं इनमें से कितना आप स्कोर करते हैं उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। क्योंकि आप जेएनयू का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, एडमिशन शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन डोमेन नॉलेज क्वेश्चन ओनली, 100% वेटेज ऑफ पार्ट बी 75 डोमेन नॉलेज क्वेश्चन। यानी कि जो पार्ट बी में आपके 75 डोमेन नॉलेज वाले क्वेश्चन आएंगे उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। दोबारा से मैं क्लियर कर दूं, जो आपका पेपर कोड होगा PGQP42, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके जनरल होंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जो जीके वगैरह होते हैं उसके। और पार्ट बी में यानी 75 क्वेश्चन होंगे आपके डोमेन नॉलेज के, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के। लेकिन जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो 75 क्वेश्चन में से आप कितने स्कोर करते हैं उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। पार्ट ए यानी कि इन 25 क्वेश्चन में से कितने आप करेक्ट करते हैं, कितना आप स्कोर करते हैं, उसका कोई भी मैटर यहाँ पे नहीं करेगा, उसके मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। ठीक है। अब देखो, जो आपका जो पेपर पैटर्न है वो नॉर्मली रहेगा। आपका एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा, अगर आप सही करते हैं इसको तो आपके 4 मार्क्स दिए जाएंगे +4। अगर आप गलत करते हैं तो -1 आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें है। और अगर आप उसको अटैम्प्ट नहीं करते तो कोई भी मार्क्स वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर डेट्स की बात करें तो CUET PG के जो डेट्स हैं आपके वो रिलीज़ कर दी गए हैं। जो आपके फॉर्म्स हैं वो मिड मार्च में रिलीज़ कर दिए जाएंगे। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 1 से लेकर 10 जून के बीच में होगा, और जो आपका रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में रिलीज़ कर दिया जाएगा। अभी के लिए ये टेंटेटिव डेट है और मोस्टली इसी के आसपास जो है आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जुलाई एंड है, जुलाई एंड तक आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया जाएगा, और 1 अगस्त से आपका जो सेशन है
वो आपका चालू कर दिया जाएगा। ये जो सारी गाइडलाइंस या जो सारी डेट्स है वो यूजीसी के द्वारा ही रिलीज़ की गई हैं, और यूजीसी के अकॉर्डिंग जुलाई एंड तक आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 1 अगस्त से आपका जो क्लासेस या एकेडमिक सेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब सीट मैट्रिक्स की बात करें कि किस कोर्स में कितनी सीट्स है, तो मैंने आपको जैसे बताया पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जेएनयू के अंदर 3 कोर्स हैं, एमए इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़, इसके अलावा एमए इन पॉलिटिकल साइंस और एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरियाज स्टडीज़। ठीक है, अब देखो इसमें सीट्स कितनी है। एमए इन पॉलिटिक्स के अंदर टोटल आपकी 115 सीट्स हैं, जिसके अंदर आपको अनरिजर्व में 46 है, और बाकी आप रिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे सीट्स देख सकते हैं। इस तरह से एमए इन पॉलिटिकल साइंस में टोटल सीट्स हैं आपकी 96, और इसमें अनरिजर्व के लिए सीट्स हैं 39, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह से एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरियाज स्टडीज़ में टोटल सीट्स हैं आपकी 50, और इसमें जनरल के लिए सीट्स है 21, बाकी जो कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अब ये जो सीट मैट्रिक्स मैंने आपको दिखाई है 2022 के अकॉर्डिंग है, 2023 में हो सकता है थोड़ी बहुत सीट मैट्रिक्स में चेंजेस आए, लेकिन जनरली आपकी इतनी सीट्स होने वाली हैं। बाकी जब 2023 का प्रोस्पेक्टस आएगा आप उसमें चेक कर सकते हैं, या जब भी प्रोस्पेक्टस आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा, या मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी प्रिपरेशन के लिए भी आप चैनल पर जाएँ, सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर आपके जो एक तरह से कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो पूरा सिलेबस है वो मेंशन किया हुआ है इसमें। इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसके अलावा कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, जिसके अंदर कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं वो दिए हुए हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं, और इन सारे इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है उसमें ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी कुछ टॉपिक्स हैं वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है, ये सिलेबस को कंप्लीट आपको करना है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया इस चैनल पे आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर सारी प्रिपरेशन जो है आपको करवाई जाएगी। सिलेबस के ऊपर डिस्कशन जो है पहले किया जा चुका है। इसके अलावा जो सिलेबस है उसको भी स्टार्ट कर दिया गया, काफ़ी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर दिए गए, बाकी लेक्चर्स भी जल्दी जल्दी यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आप CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपके जान पहचान में कोई CUET PG की प्रिपरेशन कर रहा है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, तो आप उसके साथ इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। For the time being, that's the end of the video. Thank you.